मतलब उनका हम सुन रहे थे तो हमको काफ़ी प्रभावित किए। लेकिन थोड़ा मतलब कहीं न कहीं उनकी थोड़ी-सी रूढ़िवादी सोच भी है कि यदि आप आधुनिक तरीके से नहीं जिएँगे, मतलब आधुनिक चीज़ें नहीं जोड़ेंगे ना, तो पिछड़ हम्म। जाएँगे। तो वही हाँ चीज़। बिल्कुल, समय के तो साथ तो चलना ही लेकिन पड़ेगा। जो हमारे जीवन में ना गुरुकुल परंपरा या जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ना, उसका जितना प्रभाव है बाबा जी वो शायद जो हम मतलब अपने आप को पशु कहते हैं या पशुवत कहते हैं, जो आजकल की हमारी ज़िंदगी है ना, अगर हमारी वही पुरानी वर्ण व्यवस्था हो जाए, जिसमें चतुर्वर्ण मतलब चतुर वो थे आश्रम, वो व्यवस्था हो हम्म। जाए, तो मनुष्य जो है ना, वो वास्तव में इंसान बन जाएगा। क्योंकि हम उसपे मतलब परसों वैसे ही बैठे थे, तो रात को लगभग 10:30 बजे बैठे और 12:30 1 बजे तक उसी में मतलब वैसे ही सोचते रहे, विचार करते रहे और थोड़ा बहुत फिर चैट जीपीटी भी है, थोड़ा-सा उससे जहाँ-जहाँ मन कर रहा था उससे पूछ लेते थे। तो कहीं न कहीं मतलब मन की जो संशय होते थे, वो मिट जाते थे। उतना नहीं लेकिन फिर हम आपका ये वेदांत के ऊपर और अद्वैतवाद के ऊपर पढ़े। तो मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं बाजी, अगर हम इन चीज़ों को जोड़ेंगे ना, जैसे संस्कार होता है, संस्कार, व्यावहारिक शिक्षा हो गया, जैसे चाइना, जापान वगैरह में है, लेकिन वो भी अधूरा है। उसका कारण है कि वहाँ वो समाज जो है ना पुष्ट नहीं करता है उस चीज़ों को। वो भी मतलब एक तंत्र टाइप का बन जाता है, जिसको मतलब पूर्जा कहते हैं ना कि एक उपकरण टाइप का। तो वहाँ वो समझता हम्म। है कि वहाँ मनुष्य को उपकरण बना देते हैं। और भारत में ऐसा है, भारत में व्यक्ति जो है ना अभी इतना ज़्यादा स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि उससे विचारों से और चेतना से स्वतंत्र नहीं। वो तो अभी भी हम्म। वो भेड़ वाला है कि बंधा हुआ है। लेकिन शारीरिक स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मतलब हम जो समाज कहते थे, जो परिवार कहते थे, उसमें जो प्रेम और एकत्व होता था, और कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल के, जैसे हम आचार्य प्रसाद को सुनते हैं, तो कहीं कुछ जगहों पे सही कहते हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा मतलब जब वो कहते हैं ना कि मतलब तोड़ने की बात करते हैं समाज को, और कहीं न हम्म। कहीं एकत्ववाद की बात करते हैं कि अकेले रहो, अकेले ये करो, अकेले वो करो, तुमको पाना है तो इसके लिए ये करो। तो कहीं न कहीं वो सोच जो है गलत है। क्योंकि जब आप समाज में आते हैं ना, तो जैसे एक परिवार है, तो एक परिवार भी एक समाज है, और उसमें जो माता-पिता हैं, बच्चे हैं, पति-पत्नी हैं, दादा-दादी हैं, तो ये मिलकर एक संसार ही तो है। और ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आपका फिर परिवार चल ही नहीं सकता, वो परिवार, परिवार है ही नहीं, है ना? और जब ये परिवार जब सुसंगठित होगा और आत्मनिर्भर होगा और व्यावहारिक गुणों से मतलब संपन्न होगा ना, कि भाई परिवार में क्या कोई चाहता है, बड़ा व्यक्ति चाहता है इज्जत दे, भले पैसा ना हो, लेकिन इज्जत चाहता